प्रीति रूपांतरकारी रसायन है। जैसे अग्नि में कुछ डाल दो तो वह वैसा नहीं रह जाता, बदल जाता है। प्रीति भी वैसा ही है। जिससे तुम प्रीति करोगे, धीरे धीरे तुम वैसा ही बनते चले जाओगे। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है। धन तो ऊपर की चीज है, असल में भीतर उसकी प्रीति धन से है। वो धन को प्रेम करता है। कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे पागल है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रीति उस ऊंचाई से है जिससे दुनिया झुक कर देखे। तुम किसी के भी जीवन को देख लो, चाहे वो संत हो या डाकू, प्रीति तुमको वहां भी मिलेगी। बस उसका विषय अलग हो सकता है। कोई फकीर ईश्वर से प्रीति करता है, कोई तस्कर सोने से, पर प्रीति दोनों में है। प्रीति के बिना कोई भी नहीं जी सकता। अगर तुम्हारी प्रीति धन से है तो तुम धीरे धीरे धन ही हो जाते हो। कागज के नोट जैसे, जो गिनती में आते हैं पर भाव में शून्य होते हैं। यह बुनियादी सत्य है। तुम जिससे प्रीति करोगे तुम वही बन जाओगे। इसीलिए प्रीति करना, पर सोच समझ कर करना। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह सौदा बहुत महंगा है। हर किसी से प्रीति नहीं की जा सकती। अगर तुमने फकीर से प्रीति की तो तुम में भी फकीरी उगने लगेगी। अगर तुमने राजनीतिज्ञों से प्रीति की तो तुम भी कुर्सियों की गिनती में लग जाओगे। प्रीति तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर देती है, और प्रीति के भी रूप हैं। अगर तुम किसी अपने समकक्ष से प्रीति करते हो, जहां ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, वो प्रेम होता है। प्रेम का अर्थ होता है तुम जैसे हो वह भी वैसा ही है। दो आत्माएं एक समांतर चलती लय में। अगर तुम अपने से ऊंचे से प्रीति करते हो, माता पिता गुरु, तो वह श्रद्धा होती है। श्रद्धा आसान नहीं है, उसमें चढ़ाई है। उसमें अहम को छोड़ना होता है। वहां तुम्हें झुकना पड़ता है, और झुकना आसान नहीं है। जो झुक गया वो ऊपर उठ गया। श्रद्धा तुम्हें ऊपर खींचती है, ऊर्ध्वगामी बनाती है। उसमें गति है सिर्फ ऊपर की ओर। और अगर तुम अपने से छोटे से प्रीति करते हो, बच्चा, शिष्य, सेवक, तो वह स्नेह है। पर ध्यान रखना, स्नेह सच्चा तभी होगा जब श्रद्धा सच्ची होगी। अगर तुम्हारे जीवन में श्रद्धा नहीं तो स्नेह सिर्फ नियंत्रण बन जाता है। तुम जिसे स्नेह कहते हो वह स्नेह नहीं, स्वार्थ हो जाता है। सही प्रीति तब घटती है जब तुम्हारे भीतर संतुलन हो। ऊपर श्रद्धा, नीचे स्नेह और समकक्ष से प्रेम। जिसके जीवन में ये तीन धाराएं बहती हैं, वो व्यक्ति शांति को, परमात्मा को और स्वयं को जान पाता है। नादायसम कहता है, सवाल यह नहीं कि तुम प्रीति करते हो या नहीं, प्रश्न यह है कि किससे करते हो। वही तय करेगा कि तुम कौन बनोगे।